हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम हर्षित है और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वोडाफोन आइडिया कंपनी के एफपीओ रिव्यू के बारे में, जिसमें आप 18 से 22 अप्रैल के बीच में अप्लाई कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर दें, ताकि आगे भी आपको मेरे आईपीओ से रिलेटेड नए वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं की एफपीओ डिटेल्स की। तो ये जो एफपीओ है ये ओपन रहेगा अप्रैल 18 से अप्रैल 22 के बीच में। जो इस एफपीओ का प्राइस बैंड है वो ₹10 टू ₹11 पर शेयर होने की उम्मीद है। जो लॉट साइज है वो 1298 शेयर्स का है। अगर हम टोटल इशू साइज की बात करें तो टोटल इशू साइज है इस एफपीओ का ₹18,000 करोड़। और ये एक फ्रेश इशू है, यानी कि कंपनी नए शेयर्स इशू करेगी। जो लिस्टिंग होगी शेयर्स की वो बीएसई और एनएसई दोनों पे होगी। इसके बाद हम बात कर लेते हैं अलॉटमेंट डेट की। तो जो अलॉटमेंट डेट है वो 23 अप्रैल है। इनिशिएशन ऑफ रिफंड्स, इन केस आपको अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो 24 अप्रैल को जो फंड्स हैं वो आपके अकाउंट में वापस कर दिए जाएंगे। क्रेडिट ऑफ शेयर्स टू डीमैट अकाउंट, इन केस आपको अलॉटमेंट मिलता है तो 24 अप्रैल को ही जो शेयर्स हैं आपके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट कर दिए जाएंगे। फाइनली जो लिस्टिंग डेट है वो 25 अप्रैल है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो मिनिमम कितने शेयर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो रिटेल इन्वेस्टर्स मिनिमम 1 लॉट यानी कि 1298 शेयर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और इसके लिए अमाउंट रिक्वायर्ड होगा 14,278। मैक्सिमम रिटेल इन्वेस्टर्स 14 लॉट्स यानी कि 18,172 शेयर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और इसके लिए जो अमाउंट रिक्वायर्ड है वो है 1,99,892। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कंपनी की फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन की। तो यहाँ पे हम 3 साल का डेटा देखेंगे, FY21 से लेके FY23। अगर हम कंपनी के एसेट्स की बात करें तो कंपनी के एसेट्स में कोई बहुत खास ग्रोथ नहीं है। FY21 से FY22 में एसेट्स डिक्रीज हुए हैं, उसके बाद इंक्रीज हुए हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कंपनी के रेवेन्यूज़ की। तो कंपनी के रेवेन्यूज़ में भी आप देखोगे कि बहुत खास ग्रोथ देखने को नहीं मिली है फ्रॉम FY21 टू FY23, जो कि एक नेगेटिव साइन है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की यहाँ पे हम बात नहीं करेंगे क्योंकि वोडाफोन आइडिया एक लॉस मेकिंग कंपनी है। नेटवर्थ की हम बात कर लेते हैं। नेटवर्थ भी जो है कंपनी की वो नेगेटिव है, जो कि अगेन एक नेगेटिव साइन है। रिजर्व्स एंड सरप्लस भी नेगेटिव है, विच इज़ अगेन अ नेगेटिव साइन फॉर द कंपनी। एंड टोटल बोरोइंग्स यानी कि डेट की अगर हम बात करें तो कंपनी पे डेट काफ़ी ज़्यादा है और कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है, विच इज़ अगेन अ नेगेटिव साइन फॉर द कंपनी। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कंपनी के जीएमपी यानी कि ग्रे मार्केट प्रीमियम एंड एक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स की। तो करेंटली इस एफपीओ का जो जीएमपी चल रहा है वो ₹1.7 चल रहा है। इसका मतलब है कि जो जीएमपी है वो 15.4% है। और अगर हम बात करें एक्सपेक्टेड लिस्टिंग गेन्स ऑन वन लॉट की तो वो है 1298, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर्स मिनिमम 1298 शेयर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो 1298 इंटू जीएमपी यानी कि 1298 इंटू 1.7 विच इज़ ₹2206। और क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर्स मैक्सिमम 14 लॉट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं तो एक्सपेक्टेड लिस्टिंग गेन ऑन 14 लॉट्स इज ₹30,884। तो फाइनली हम बात कर लेते हैं कंक्लूजन की कि क्या आपको इस एफपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं। तो यहाँ पे सजेशन ये है कि जो इन्वेस्टर्स हैं वो इस एफपीओ में लास्ट डे पर अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि आप 22 अप्रैल को अप्लाई कर सकते हैं आफ्टर चेकिंग द सब्सक्रिप्शन स्टेटस एंड जीएमपी। यहाँ पे सबसे बड़ा फैक्टर जो आपको कंसिडर करना है बिफोर अप्लाइंग इन दिस एफपीओ वो है सब्सक्रिप्शन स्टेटस। तो एफपीओ में सबसे इम्पोर्टेंट होता है सब्सक्रिप्शन स्टेटस। अगर एफपीओ फुली सब्सक्राइब्ड होता है, इसका मतलब होता है कि उस एफपीओ की अच्छी डिमांड है मार्केट में, और जो आपके चांसेस हैं लिस्टिंग गेन के वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। तो आप लास्ट डे यानी कि 22 अप्रैल को ये चेक करें कि क्या ये एफपीओ ओवर सब्सक्राइब्ड रहता है या फुली सब्सक्राइब्ड रहता है, और क्या इसका जीएमपी यानी कि ग्रे मार्केट प्रीमियम पॉजिटिव रहता है। अगर ऐसा रहता है तो जो आपके चांसेस हैं ऑफ गेटिंग लिस्टिंग गेन्स वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। फाइनली ये एक इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। आप अपना रिसर्च करें, ड्यू डिलिजेंस करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को ज़रूर कंसल्ट करें बिफोर इन्वेस्टिंग इन दिस आईपीओ।
उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें फॉर मोर सच फाइनेंस रिलेटेड कंटेंट। थैंक यू।